दिल में आया था कि हम लोग परिक्रमावासी हैं, अनजान आदमी हैं, हमारे से कितने सारे लोग अभी चल रहे हैं परिक्रमा करने के लिए, लेकिन ये कितने लोगों की सेवा करते हैं गांव वाले, ये हर लोगों को प्रेम से बुलाते हैं और बुलाते। तो मैंने सोचा कि माँ कितना देती है इन लोगों को, माँ कितनी कृपा करती है, उनके पास में क्या होगा जो अपने को दे रहे हैं। और ऐसे में कि बहुत श्रीमंत लगते नहीं, फिर भी कल सुबह में, कल दोपहर को हम निकले, एक चाय की पीती वाला छोटा लड़का था, बोले बाबा जी चाय पीने आ जाओ। दोपहर को हम निकले तो एक खेडूत आदमी था, उन्होंने बताया कि बाबा जी घर पे चाय पीने आ जाओ, और हमारे चाय की प्रबंध कर दिया। माँ नर्मदा सबकी मनोकामना पूर्ण करे। मैं बोलूँ पहले तो जो आपसे चर्चा हुई, आप भी परिक्रमा में हैं, तो आप नर्मदे हर। मैं 2 साल से हिम्मत करता था कि नर्मदा पर किया करूँ, परिक्रमा करूँ, पर ये मेरे से ऐसा होता था कि मेरे से चले नहीं जाएगा, तो कैसा क्या करूँ। रास्ते में मेरे से चले नहीं जाएगा, वापस तो नहीं जा सकता था। इसके लिए मैं अभी 2 महीने से मेरे ख्वाब में मैया आती थी कि मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, और करने के बावजूद पूरा करके मैं गांव लौट रहा हूँ, ऐसा ख्वाब आया? ऐसा ख्वाब आया। तो अभी माँ ने मेरे को बुलाया, इसके लिए मैं आ गया। देखो, आपके मन में एक इच्छा थी, तो माँ ने आपके मन में एक हाँ। संशय था कैसे पैदल चलूंगा, पर माई ने आपको स्वप्न में दर्शन देकर बता दिया कि मेरे भरोसे तो लोग भवसागर पार हो जाते हैं, फिर ये नर्मदा तट तो छोटी सी बात है। आप परिक्रमा करने आइए। जो माँ को मन से याद करता है, माँ उन्हें जरूर। माँ को याद मैं जरूर करता हूँ, पर मेरे को अभी तक के इतना चल के भी आया तो कुछ दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं हुई। और जहाँ पे ऐसा लगा कि अभी विश्रांति करने का है, तो वहाँ पे विश्रांति भी मिल रही है। जी जी। तो गुरुदेव से, आपसे तो हमारी कल भी वहाँ टोकसर में मुलाकात हुई थी। कल भी हम मिले थे, कल भी शायद अपनी मुलाकात हुई थी। हाँ जी, टोकसर में मुलाकात हुई थी। और नमस्कार, एक विशेष बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे जो रवि सोनी भाई है टोकसर से ये रहते हैं, पर जहाँ कहीं आपको इनकी ज़रूरत पड़ी या नर्मदा परिक्रमा में आपको जहाँ भी अड़चन आई, तो रवि सोनी जी आपकी उत्तम व्यवस्था कर देंगे। नीचे इनका नंबर भी दिया है, तो आप इनको कॉल करिए, और जहाँ भी आपको समस्या आई वहाँ ये रवि सोनी जी आपकी मदद करेंगे। इनकी विशेषता है ये। और आप चैनल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और नर्मदा मैया आशीर्वाद आपको भी देंगे और रवि सोनी को भी देंगे। नर्मदे हर। माई का आशीर्वाद तो है। हम तो सौभाग्य समझते हैं कि परिक्रमावासी हमें किसी जरूरत के लिए फोन लगाए, और हम जरूरत हम पूरी नहीं करते, जरूरत तो माँ सबकी पूरी करती है। पर ये हमारा सौभाग्य है कि माँ नर्मदा के तट पर हमें भी छोटी मोटी सेवा परिक्रमावासी की करने को मिल जाती है। पर जब वो हमें फ़ोन करे या कोई सूचना दे, तो मैं उससे परेशान नहीं होता हूँ। उसको ये समझता हूँ कि माई के तट से माई के भक्तों ने हमें बुलाया है, और निश्चित ही हमें माँ नर्मदा के तट पर चलना चाहिए। इसलिए कल हम टोकसर में मिले थे, और आज फिर पुनः हमारी आपसे मुलाकात बाजीराव पेशवा समाधि स्थल रावेरखेड़ी, जो बाजीराव का यह समाधि स्थल है निमाड़ में, एक महान योद्धा माँ नर्मदा के इसी पावन तट पर उन्होंने अपना अंतिम समय, अपने प्राण यहीं माँ नर्मदा के तट पर त्यागे थे। वही यह समाधि स्थल है। यहीं से आपको माई के तट का भी सुंदर दर्शन होता है। और आज फिर माँ नर्मदा के तट पर, माँ नर्मदा के इस पथ पर हमें नर्मदा की परिक्रमा करने वाले भक्तों का दर्शन हुआ। अभी हमें बाजीराव समाधि स्थल रावेरखेड़ी पर, और यहाँ पर अभी परिक्रमावासी हमारे साथ में हैं। तो जानते हैं, कहाँ से कर रहे हैं आप परिक्रमा? हम ओंकारेश्वर से कर रहे हैं। ओंकारेश्वर से। रहने वाले कहाँ के आप? मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। अहमदाबाद गुजरात। महाराष्ट्र सब महाराष्ट्र के। नागपुर। और आप? जलगांव जिला। जलगांव। तो जो परिक्रमावासी हैं महाराष्ट्र से हैं, 3 परिक्रमावासी, एक अहमदाबाद गुजरात से हैं। तो परिक्रमा पथ पर महाराष्ट्र गुजरात के परिक्रमावासी हमें, उनकी संख्या बहुत मिलती है। तो किस उद्देश्य से माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं आप?
माता जी का आदेश मिला है, माता हमारा पाप धोने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। जी। माता जी का आदेश है तो माता जी हमारा आदेश पूरा करे। हमारा संकल्प था कि माता जी की परिक्रमा करें, तो माता जी ने हमें बुलाया है। तो जैसा कि मनुष्य जीवन है, जाने अनजाने में कुछ हमसे हम चाहते, हमें पता नहीं, और कहा जाता है कि हम चलते हैं तो हमारे पैरों से भी छोटे छोटे जंतु जीव मर जाते हैं, तो उन्हें भी हम पाप मानते हैं। और माँ नर्मदा के पथ पर ऐसा भाव लेकर गुजरात से परिक्रमा करने आए हैं। उनका ऐसा भाव था। आप किस संकल्प से कर रहे हैं गुरुदेव? बस भक्ति मैया की भक्ति के लिए आप। दूसरा है अभी ये, दूसरा परिक्रमा चल रहा है। इससे पहले भी परिक्रमा किया? हाँ। कब? 2022 2022 में गुरुदेव ने माँ नर्मदा के पैदल पूरे पैदल। क्या अनुभव है माँ नर्मदा तट के? कुछ बस मैया का बस आनंद आता है। बैठ जाइए। यहाँ बैठिए। जैसे अभी हम माई के तट पर बैठे हैं, कितना सुंदर यह स्थान है, बाजीराव पेशवा समाधि स्थल। और हम बैठकर चर्चा करते हैं कि माई के तट के अनुभव आप साझा कीजिए। कितना आनंद है माँ के इस पर? बहुत आनंद है, बहुत आनंद। बहुत आनंद है। और जब चलते हैं तो क्या कोई चिंता रहती है क्या? तट कोई पे चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। सब कल्याण है। आपका निश्चित ये रहता है भोजन कहाँ होगा और कितना चलना है, ऐसा कुछ? बस मैया देखती है, हर जगह रुक जाओ वहाँ भोजन मिल जाता है। जहाँ रुको वहाँ वहाँ मिल जाता है। यही माई के पद की कृपा है कि यहाँ आने के बाद कोई आदमी को कोई चिंता, कोई टेंशन नहीं। रास्ते में लोग बोलते हैं महाराज हमारे यहाँ पे चाय पीने आ जाओ, बाबा जी खाना का प्रबंध हो जाएगा। रास्ते में भी हमें ऐसे लोग मिले जिन्होंने हमें ऐसा बताया कि बाबा जी हमारे गाँव हमारे घर पे आ जाओ, खाने का प्रबंध हो जाएगा। जी, सब बढ़िया होता है। माई के तट पर जो ग्रामवासी निवास करते हैं वो परिक्रमावासी को चाय पानी भोजन कराना अपना सौभाग्य समझते हैं। सौभाग्य समझते क्योंकि घर बैठे उनके अतिथि आ रहे हैं। और फिर क्या है कि माई की परिक्रमा करने वाले तो बड़े सम्मान की दृष्टि से गांव वाले उनको देखते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है पता है जी। कि जो माई के तट पे है, ऐसा देखिए हमारे पास आज कोई दान देने आया है, कोई मांगने आया है, तो हम 1 बार देंगे, 2 बार देंगे, 3 बार देंगे। पर जो तट पर बैठे हैं वो हर बार 200-300 लोगों को हर बार दान देते हैं और बड़े ही प्रेम भाव से दान देते हैं। तो ये सौभाग्य की बात है। और ऐसा जो करता है ना वो सच में माई का ही पुत्र होगा। जो ऐसी अतिथि देवो भव का जो मान रखता है वो तो माई का ही पुत्र है। तो अच्छा है, जो हो रहा है वो अच्छा है और ऐसे ही होता रहेगा। हम रहे या ना रहे पर नर्मदा है और परिक्रमावासी भी हमेशा रहेंगे और दान देने वाले भी हमेशा रहेंगे। जैसे पंडित जी ने बताया ना, ऐसा ही मेरे दिल में कल सुझाव आया था